अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। आइए आज के सबक को शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। कायदा यह है कि अगर हरफ मद्दा के बाद सुकून असली शद के साथ हो, जैसे यहाँ पर लाम अलिफ लाम मद के बाद लाम के ऊपर ज़बर है, उसके बाद मीम, ठीक है, और उसके ऊपर शद है, ये जो है ये सुकून असली है यहाँ पर। तो इस वजह से जो मद पैदा हो रही है उसे कहते हैं मद्दे लाजिम हरफी मुसक्कल। इसकी मिकदार में तूल होगा, यानी 3 अलिफ या 5 अलिफ की मिकदार, इसको क्या है हमने लंबा करना है। अलिफ लाम मीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। कायदा यह है कि लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़बर हो या पेश हो तो लफ्ज़ अल-जलाला का जो लाम है ये मोटा पढ़ा जाता है। जैसे देखें यहाँ पर अल्लाहु, देखें लफ्ज़ अल-जलाला में जो लाम है जिसके ऊपर खरी ज़बर है वो मोटा पढ़ा जा रहा है। अल्लाहु। नज़्ज़ला अलैकल किताब बिलहक़्क़ि मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि व अंज़लत तौरात वल इंजील। ये आपको आयत के ऊपर लाम अलिफ लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अगर आयत के ऊपर ये लाम अलिफ लिखा हुआ हो तो ठहरने और ना ठहरने में इख्तिलाफ है, लेकिन ठहरना जायज़ है। यानी अगर आप यहाँ पर ठहर जाते हैं लाम अलिफ के ऊपर, आयत के ऊपर, तो फिर आप अगली वाली आयत से इब्तिदा कर सकते हैं, आपको पीछे से मिलाकर पढ़ने की ज़रूरत नहीं। मिन क़ब्लु हुदल लिन्नासि व अंज़लल फ़ुरक़ान। रा साकिन हो और उससे पहले हर्फ पर ज़बर या पेश हो, यहाँ पर पेश है फ़ुरक़ान, रा साकिन और उससे पहले फ़ा के ऊपर पेश है, तो ये रा मोटी पर ही जाएगी। पूरे कुरान पाक के अंदर जहाँ भी रा साकिन हो और उससे पहले पेश होगी वो रा मोटी पर ही जाएगी। व अंज़लल फ़ुरक़ान। इन्नल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिल्लाहि लहुम अज़ाबुन शदीद। रा के ऊपर पेश हो, रा मोटी पढ़ी जाती है पूरे कुरान पाक के अंदर। जब भी आपको रा के ऊपर पेश नज़र आए तो वो रा मोटी पढ़ी जाएगी। कफ़रू। वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ुंतिक़ाम। कायदा यह है कि हरफ मद्दा के बाद अगर आप वक्फ़ करते हैं, हरफ मद्दा यहाँ पर ज़ुंतिक़ाम, देखिए आखिर में मीम है, मीम से पहले अलिफ मद्दा, अलिफ मद्दा यहाँ पर साकिन है, अलिफ साकिन है, तो वो हरफ मद्दा भी है। तो हरफ मद्दा के बाद मीम पर हम रुक रहे हैं, इस रुकने की वजह से जो मद बन रही है उसे कहते हैं मद्दे सुकून आरिज़।
اس میں طول اور توسط اور کسر سب کرنا جائز ہے. طول کرنا اولا ہے, پھر توسط اور پھر کسر. کسر یعنی ایک الف کی مقدار. آئیے میں کسر کرتا ہوں پہلے. واللہ عزیز ذو انتقام. دیکھیں ذو انتقام, یہ میں نے کسر کیا ہے, ایک الف کی مقدار میں نے یہاں پر مد کی ہے. میں دیکھیں اب طول کرتا ہوں. واللہ عزیز ذو انتقام. ان اللہ لا يخفى عليه شيء في الارض لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قاعدہ یہ ہے کہ حرف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمہ میں ہو تو اس مد کو کہا جاتا ہے مد منفصل. اسے مد جائز بھی کہا جاتا ہے, یعنی کر لو تو ٹھیک, نہ کرو تو بھی کوئی گناہ نہیں. اس کی مقدار میں 2 الف, اڑائی الف, 4 الف تک آپ مد کر سکتے ہیں, اور کسر بھی جائز ہے, یعنی 1 الف کی مقدار. دیکھیں پہلے میں اس کو کسر پڑھتا ہوں. لا الہ, دیکھیں لا الہ, میں یہ کسر کر رہا ہوں. لا الہ کسر یعنی 1 الف کی مقدار. اب ہم اس میں جو ہے وہ 2 الف, اڑائی الف, 4 الف پڑھتے ہیں ہم اس کو. لا الہ الا هو العزیز الحکیم. آئیے آج کے سبق کو دوبارہ مکمل پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. اللہ لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء
السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق اللہ العظیم۔ اس طرح ہمارا آج کا جو سبق ہے یہ مکمل ہوتا ہے، اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ والحمد للہ رب العالمین۔